ये ताहिर मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा? अल्लाह करे सब खैरियत हो। कुछ नहीं होगा मॉम, प्लीज आप इतनी टेंशन ना ले। दुआ करो कि कुछ ना हो उसे और ना ही उसकी औलाद को, वरना वो हमें बख्शेगा नहीं। आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? रियली? मॉम मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रिलैक्स। रिश्मा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम एक हद तक उसामा का गुस्सा जारा पे उतार सकती हो, लेकिन मैं उसकी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और सारा भाभी इसी औलाद की वजह से आप पर और ताहिर भाई पे प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। मैं वो सारे प्रेशर्स हैंडल कर लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन ताहिर की औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तुम अगर इतनी एग्रेसिव हरकतें ना करती ना, तो मैं जारा को तीर की तरह सीधी कर चुकी होती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं जो भी बात करती हूँ ना, उल्टा मेरे ही गले पड़ती है। ओह, तो सारी प्रॉब्लम अब सिर्फ मेरी वजह से? वो सब अच्छे हैं और सिर्फ मैं बुरी हूँ? नहीं मेरी जान, तुम बुरी नहीं हो, लेकिन तुम लोगों की नजरों में बुरी बन रही हो। भूल जाओ सामा को। मैं उसामा को कब का भूल चुकी हूँ मॉम, और सच पूछे तो वो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। तो फिर क्यों उसे हर वक्त याद करती रहती हो? इसीलिए जारा को हर्ट करती हो? मॉम मैं उन्हें हर्ट करती हूँ ताकि उससे उसामा हर्ट हो। और मॉम मैं कभी उसामा को खुश नहीं रहने दूंगी। मेरी जिंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद बन के रह गया है, उसामा और नूर की खुशियों में आग लगाना। अलिशबा, तुम सामा की खुशियों में आग लगाना चाहती हो, मगर उस आग के शोले मुझे अपनी घर की तरफ बढ़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं?